हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका DU LLB 2022 का जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द होने वाला है। तो ऐसे में क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि जो स्टूडेंट्स या तो LLB का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं LLB के DU में, उनको केस मटेरियल के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। यानी आप अगर एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो उससे पहले ही आपका बिफोर हैंड ये चीज़ पता होना चाहिए कि केस मटेरियल क्या है, व्हाट इज़ केस मटेरियल, और केस मटेरियल का क्या यूज़ है और कैसे इसको पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि केस मटेरियल पहले बात तो है क्या। तो मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लॉ फैकल्टी है वो एकमात्र यूनिवर्सिटी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो केस मटेरियल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर केस मटेरियल प्रोवाइड कराती है तो इसका स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि एक लॉ स्टूडेंट की लाइफ में केस मटेरियल का क्या रोल है और उसे क्यों पढ़ना चाहिए, और क्या ये जो केस मटेरियल अगर जो स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं इस फैसिलिटी से अदर यूनिवर्सिटी जो लॉ पढ़ाती हैं उनसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को कैसे अलग बनाता है। अब हम सारे क्वेश्चन जो आपकी डाउट्स आ सकते हैं या आ रहे होंगे उनको वन बाय वन ईजिली क्लियर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ केस मटेरियल। केस मटेरियल है क्या चीज़। तो बेसिकली फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे कि आप समझते हो कि एक लॉ स्टूडेंट की जब आप कोई भी बेयर एक्ट पढ़ते हो, कोई भी लॉ पढ़ते हो, तो जब कोई लॉ होता है उसका यूज़ किस तरह से होता है कि उसी लॉ के बेसिस पे डिसीजंस होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, और कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि वो एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनका यूज़ फ्यूचर में किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली हाई कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट जो कि बड़ा ही रेलेवेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ का हो, चाहे वो फैमिली लॉ का हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का हो, तो कोई ऐसा कोई केस जो इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑनरेबल कोर्ट्स को लगता है कि इस केस मटेरियल का यूज़ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में आती है उसके लिए किया जाना चाहिए, तो वो जो केस लॉज होते हैं उन्हें लीडिंग केस लॉज बोलते हैं। लीडिंग मतलब रेलेवेंट केस लॉज, बड़ी इंपॉर्टेंट केस लॉज। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है फ्रेंड्स, यानी फैकल्टी ऑफ लॉ, जो ऐसे लीडिंग केस लॉज होते हैं उनका एक कंपाइलेशन क्रिएट करती है हर सब्जेक्ट का, और टाइम टू टाइम उसे अपडेट भी करती है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए इंडियन पिनल कोड की अगर आप बात करो तो उसके कुछ ऐसे केस मटेरियल हैं, कुछ ऐसे केस लॉज हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं। 1860 का जब क्रिमिनल लॉ IPC बना था तब से ही यूज़ हो रहे हैं और उनका इतना रेलेवेंस था कि वो आज भी यूज़ होते हैं। तो एक तो वो केस मटेरियल हो गया। बाकी दूसरे केसेस ऐसे होते हैं कि जो अभी रिसेंटली आए हों मगर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि जैसे जो आपका वो 497 सेक्शन है उसका जो केस इंपॉर्टेंट केस था वो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा आगे के लिए, क्योंकि यहाँ से एक लॉ को चेंज कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे केस मटेरियल, ऐसे जो केसेस होते हैं उनको केस मटेरियल के तौर पे एक कंपाइलेशन बना दिया जाता है हर सब्जेक्ट का, और उन सारे कंपाइलेशन को आपके सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है उसमें डाल दिया जाता है। और आपको जैसे मान लीजिए आपने इंडियन पिनल कोड फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ना शुरू किया तो उसमें आपको सेक्शन तो पढ़ा ही जाएंगे, मगर उस सेक्शन के बेसिस पे उस सेक्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस मटेरियल होंगे, केस लॉज होंगे, उनको भी पढ़ाया जाएगा। स्पेशली कहाँ, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तभी ये थोड़ा सा जो है, अब इससे एक और चीज़ क्लियर हो जाती है कि इस चीज़ के पढ़ने से और टाइमली पढ़ने से, अच्छे से पढ़ने से आपका सबसे बड़ा चीज़ ये हो जाता है कि आपकी जो जुडिशियल माइंड आपका जो है और आपका जो लॉ से रिलेटेड आपका जो एडवोकेसी की जो फील्ड में जो रेलेवेंस जो चीज़ें होती हैं, आपका जिस तरह से ब्रेन होना चाहिए वो बिल्डअप होता है जितना जितना आप केस मटेरियल पढ़ते जाते हो। आप जितनी ज़्यादा केस लॉज पढ़ते हो आपको उतना ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, लॉज की जानकारी होती है और आप उसको अपने आर्ग्यूमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं पहले आपको बता दूँ कि केस मटेरियल दिखता कैसा है। आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये ब्लू सी क्यूट सी जो बुक है ये है केस मटेरियल, इसी को केस मटेरियल बोलते हैं। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, हालांकि जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स होंगे उनको तो पता ही होगा कि ये केस मटेरियल कैसा है क्या नहीं, मगर जो LLB का जो एंट्रेंस देने वाले हैं, जो इस बार अपीयर होने वाले हैं, उनको मैं ज़्यादा अच्छे से बताना चाहता हूँ क्योंकि उनको इस सब चीज़ से आगे डील करना है। तो अगर उनको बिफोर एंड पता होगा तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी। तो ये देखो, ये फ्रेंड्स, ये है लॉ ऑफ क्राइम्स 1 का केस मटेरियल। देखिए ये अपनी पुरानी फैकल्टी ऑफ लॉ यानी कि कैंपस लॉ सेंटर का इसमें फ़ोटो बना हुआ है क्यूट सा, ये उसका ही कैंपस है।
ठीक है। पीछे ये आपका जो नई बिल्डिंग है LC1 और LC2 उसका फ़ोटो दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फैकल्टी ऑफ लॉ, उसका लोगो लगा हुआ है। और ये एक्चुअली मेरे टाइम की है, जब मैं लॉ कर रहा था लॉ फैकल्टी से, तो पुरानी है थोड़ी सी, आपको थोड़ा सा रफ टाइप दिख रही होगी, थोड़ा सा नॉट वेरी नाइसली मैनेज्ड, ठीक है। तो ये बात हो गई कि ऐसी केस मटेरियल दिखती है, ठीक है। ये बात हो गई उन लोगों के लिए जो एंट्रेंस में अपीयर होने वाले हैं या फिर जिनको अभी आइडिया नहीं है कि केस मटेरियल क्या होता है। पहला क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज केस मटेरियल, मैं आपको बता दिया अच्छे से कि क्या केस मटेरियल होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ एंड वेयर विल यू गेट द केस मटेरियल। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ एंड वेयर विल यू गेट द केस मटेरियल। अब अगर हाउ एंड वेयर की बात करो तो पहला आपका जो प्लेस होता है वो है लॉ फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पे आपको PDF फॉर्म में मिल जाता है। जब आपके सेमेस्टर एग्जाम शुरू होते हैं तो वहाँ पे आपको केस मटेरियल PDF फॉर्म में मिल जाता है। अगर आपको उत्सुकता है कि मुझे पहले से पढ़ना है या मैं देख लूँ क्या है, तो आपको उसे आपको सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो वहाँ से। दूसरी चीज़, जो इसका जो प्रिंट मटेरियल है जो मैंने आपको दिखाया, जैसे कि आपका ये जो है, इसके आपसे कोई पहली बात तो पैसे नहीं जाते, ये आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करता है। आपकी एक बार फीस जमा होती है, उसी में आपको सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर मिलता रहता है। और ये भी नहीं कि ऐसा ही दिखेगा, आज ब्लू है नेक्स्ट वाला सेमेस्टर पता नहीं आपको ग्रीन कलर का मिल जाए, येलो कलर का मिल जाए, ये कलर्स चेंज होते रहते हैं। इतना क्यूट कलर जिनको लगता है वो चेंज कर देते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा आपको? पहली बात आपको मिलेगा वेबसाइट पे। आपको अगर लगता है कि हाँ आपको पहले से पढ़ना है या आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, जब आपके सेमेस्टर एग्जाम शुरू होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर जब आपको शुरू होगा तो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उस क्लासेस शुरू होने के बाद आपको विद इन अ मंथ और 2 आपको ये जो केस मटेरियल है आपके ऑफिस से मिल जाएंगे। आपको एक नोटिस दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर सेमेस्टर की केस मटेरियल जो हैं वो ऑफिस में आ गई हैं, और आप अपना आई कार्ड या जो भी चीज़ दिखा के केस मटेरियल ले लीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि वाई यू शुड रीड केस मटेरियल। हालांकि इसका जो हाफ क्वेश्चन है वो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में ही आपको जवाब इसका दे दिया था। फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हो स्पेशली, तो ये अगर USP की बात करें तो उसमें ये है कि ये आपको लिटिगेशन के लिए बड़े अच्छे से तैयार करता है। कहने का मतलब ये है कि जिस भी स्टूडेंट ने केस मटेरियल्स को अच्छे से पढ़ा है और खूब सारे केस लॉज पढ़े हैं, उसको इंटर्नशिप में कभी दिक्कत नहीं होगी, एडवोकेसी में कभी दिक्कत नहीं होगी, लिटिगेशन में कभी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, जब मान लीजिए अब मैं स्पेशली थोड़ा इम्फेसाइज उन लोगों पे कर रहा हूँ जिनका एडमिशन अभी नहीं हुआ है, क्योंकि वो होता है कि जैसे मतलब टाइमली जब आपको गाइडेंस नहीं मिल पाती है ना तो कुछ चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो वो गड़बड़ आपके साथ ना हो, ये मेरा इसलिए एक पर्पस है इस वीडियो को बनाने का। तो जब आप एंटर करोगे और आपने अगर क्यों आपको पढ़नी चाहिए, तो उससे पढ़ने से आपके 3-4 बेनिफिट बताता हूँ मैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपका जो रीडिंग हैबिट है वो बढ़ेगी। आपको ज़्यादा लेंदी केसेस जो हैं उनको समझने में आसानी होगी, ठीक है। और जो एडवोकेसी की फील्ड हो, जुडिशरी हो, लिटिगेशन हो, कॉर्पोरेट हो, ये जो भी हमारी से रिलेटेड जो भी फील्ड है ना, इनमें सारा गेम पढ़ाई का ही है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप उसको ब्रशअप करोगे चीज़ों को, अपनी नॉलेज को, उतने अच्छे आप अपनी फील्ड में बनोगे। दूसरी बात, ठीक है, तो ये इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप केस लॉज पढ़ते हो तो जब भी आप इंटर्नशिप करने जाओगे तो आपका सीनियर सबसे पहले आपका जो काम असाइन करता है वो रिसर्च वर्क करता है। रिसर्च वर्क का मतलब ये है कि बताओ मुझे कि अब ऐसा करना, आप घर जाना या फिर आपने फ़ोन या अपने लैपटॉप से इस पर्टिकुलर सेक्शन पे या इस पर्टिकुलर लॉ पे कौन से केसेस इस पार्टी के फेवर में हैं, कौन से केसेस इस पार्टी के अगेंस्ट हैं, ये रिसर्च करके लाओ। आपकी तो तोते उड़ जाएंगे पहली बार में कि ये क्या बोल दिया, क्योंकि आपने तो कभी केस मटेरियल पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपने केस लॉज पढ़े हुए हैं तो आपको उनका, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जहाँ पे केस लॉज रहते हैं, जहाँ पे पूरा हज़ारों पेजेस के भी जजमेंट्स होते हैं। ये आपको बता दूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट, कोई ऐसे भी जजमेंट्स है जहाँ हज़ारों पेजेस में वो एक जजमेंट होता है। तो जब उसे पढ़ने की बात आती है ना तो अच्छे की हवा टाइट हो जाती है। तो वैसे में अगर आपको केस लॉ को पढ़ने की हैबिट है और तो आपको उसमें आसानी रहती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि केस मटेरियल के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि हाउ टू रीड केस मटेरियल। उस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर केस लॉ कोई ले लेंगे, उसका हम एग्जांपल लेते रहेंगे, केस मटेरियल से कोई केस लॉ ले लेंगे, लीडिंग केस लॉ, उसके साथ समझेंगे कि उसमें क्या क्या दे रखा है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है केस मटेरियल में जो केस लॉ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, कई बार बहुत ही लेंदी होता है, तो उसे पढ़ना एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आपको उस वीडियो में ये बताऊंगा कि किन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो या किन चीज़ों को ईजिली शॉर्ट में, कंसाइज वे में समझ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल लीगम ज्ञान को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।
Thanks, friend.